दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीबीटी क्या होता है और डीबीटी लिंक करना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हम अपने खाते से डीबीटी लिंक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डीबीटी को। डीबीटी क्या है? तो डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना के पैसे का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी कि किसी भी योजना के आप बेनिफिशियरी हैं और सरकार के किसी भी योजना का पैसा आपके खाते तक पहुंचना है, चाहे आपका स्कॉलरशिप का पैसा हो गया, चाहे ओल्ड एज पेंशन की पैसा हो गया, या फिर आपका जो है गैस की सब्सिडी हो गई, या फिर आपको पीएम किसान योजना के पैसे मिलने हैं, तमाम तरीके के जो आप लोगों को मनरेगा पेमेंट्स वगैरह ये सब आना है, ये सब पैसे उसी खाते में आते हैं जिसमें आपका डीबीटी लिंक होता है। अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो फिर ये पैसे आपके नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पैसे भेजे जाते हैं वो आपके आधार नंबर से भेजे जाते हैं और आधार कार्ड जिस अकाउंट में डीबीटी के लिए लिंक होगा उसी अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। हो सकता है वो अकाउंट आपका डीबीटी से लिंक हो और आपको पता ना हो और उस अकाउंट में भी पैसे चले जाएं जो कभी बहुत पहले आपने खुलवाया था और आप उसको इस्तेमाल ना कर रहे हो। इसलिए डीबीटी लिंक करने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आपका डीबीटी लिंक कौन से बैंक में है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा डीबीटी लिंक है कि नहीं है और कौन से बैंक में है? तो ये दो तरीके से आप पता कर सकते हो। एनपीसीआई के वेबसाइट से भी पता कर सकते हो, वहाँ पर जाएंगे और कंज्यूमर टैब में जाने के बाद बेस यानी भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करेंगे। ऊपर में आधार सीडिंग वाली ऑप्शन मिलेगी, उस पर क्लिक करके गेट आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद आप कैप्चा दर्ज करके सबमिट करेंगे तो आपके जो नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हैं उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करेंगे तो फिर आपको वहां पर दिखा दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड जो है डीबीटी के लिए लिंक है, इनेबल है या डिसेबल है, यानी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, और कौन से बैंक में है वो सबसे नीचे में दिखेगी। आप चाहें तो यूआईडीएआई के वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं। यूआईडीएआई के वेबसाइट पर जाएंगे और बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करके वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, अपना आधार नंबर कैप्चा दर्ज करके सबमिट करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके आधार रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका कौन से बैंक में डीबीटी लिंक है और वो लिंक है भी नहीं है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ऐसे आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका एक्टिव दिखा रहा है और बैंक का नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि उस बैंक में आपका एक्टिव है, जैसे यहाँ पर मेरा एक्टिव दिखा रहा है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर यूनियन बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका इस टाइप से इनएक्टिव दिखा रहा है, इसका मतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर जो भी बैंक जिसमें इनएक्टिव दिखा रहा है उसमें लिंक तो था लेकिन अभी इनएक्टिव है। अब दोबारा से आपको किसी भी बैंक में एक्टिव कराना होगा, यानी लिंक कराना होगा। ठीक है, तो डीबीटी आपने समझ लिया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसी खाते में आएंगे जिसमें डीबीटी लिंक होता है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो सभी बैंक में आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड हमारा सभी बैंक में लिंक है। तो देखिए, डीबीटी जो है किसी एक अकाउंट से ही लिंक होता है। एक बार में एक से ज़्यादा अकाउंट से आप लिंक नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और दूसरा खाता हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, दोनों में हमने आधार कार्ड लिंक करवाया है, तो दोनों में आधार कार्ड जो है बैंक के सीवीएस सिस्टम से लिंक होता है, यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम से लिंक तो हो जाता है। अब उसके ज़रिए कोर बैंकिंग सिस्टम में अगर आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है, इसका मतलब है कि आप ईपीएस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, मतलब कि आप अंगूठा लगाकर कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं अपने आधार की मदद से। लेकिन सीबीएस सिस्टम से लिंक होना अलग बात है और डीबीटी के लिए लिंक होना अलग बात है। अब मान लेते हैं कि हमने दोनों बैंकों में दिया, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जो है डीबीटी लिंक कराने के लिए, तो किसी एक बैंक में ही हमारा डीबीटी लिंक होगा और अगर पहले से किसी और बैंक में है तो वो लिंक नहीं होगा। ठीक है, एक ही बैंक में होता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा बैंक में लिंक दिखा रहा है जो आप यूज़ नहीं करते हैं तो दूसरे बैंक में आप लिंक करवा लीजिए, जाकर आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डीबीटी लिंक कैसे करेंगे ऑनलाइन। तो आप वैसे तो ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट दीजिए डीबीटी लिंकिंग का और वहाँ से आपका लिंक हो जाएगा। अगर सभी बैंक में दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, लिंक नहीं हो रहा है, तो आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाइए, 100% आपका लिंक हो जाएगा। पहले से किसी बैंक में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में काफ़ी आसानी से लिंक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ अभी हाल फिलहाल एनपीसीआई की वेबसाइट पर आ चुकी है। एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाएंगे
और वहाँ पर कंज्यूमर टैब पर क्लिक करेंगे, फिर भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो है आधार सीडिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ पर जो है आप ऊपर में आधार नंबर डालेंगे, आपको सीड करना है तो सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से बैंक में आपको आधार सीड करना है यानी डीबीटी लिंक करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल तो 5 बैंक ही हमें दिख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इन 5 बैंकों में फिलहाल आप ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। बाकी के बैंकों में अभी ब्रांच जाकर ही करना होगा, क्योंकि बाकी के बैंक यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे। तब तक आप अगर वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, और अगर अर्जेंट है तो फिर ब्रांच जाकर आप लिंक करेंगे। तो फिर यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करिए और उस बैंक का अकाउंट नंबर नीचे में दीजिए, दोबारा से उसी अकाउंट नंबर को दीजिए और उसके बाद जो है आप सबमिट करेंगे। तो फिर एक छोटी सी टीएनसी को एक्सेप्ट करना होगा। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करिए। आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाएगी और आपको मिल जाएगा एक रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर से आप अपने स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक करने के लिए आपको फिर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे किस तारीख को आपने दिया था रिक्वेस्ट, उसके बाद आपने सीडिंग के लिए दिया कि डिसीडिंग के लिए दिया, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आधार लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, रेफरेंस नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करके सबमिट करेंगे। फिर आपका जो स्टेटस है वो दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से डीबीटी लिंक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डीबीटी के बारे में पूरी तरीके से आपने जानकारी ले ली है, और अगर किसी भी सरकारी योजना के पैसे आप लेना चाहते हैं, अपने खाते तक मंगाना चाहते हैं, तो फिर ज़रूर डीबीटी लिंक करवाएं किसी न किसी बैंक में जाकर। एक साथ 2 बैंकों में नहीं हो सकती है, लेकिन एक एक करके 2 बैंक में कराएंगे तो पहले वाले बैंक से हट के अगले वाले बैंक में आ जाएगी डीबीटी लिंकिंग। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी हमने डीबीटी से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हो। और यहाँ पर ये भी बताते चले कि बहुत से लोगों का डीबीटी लिंक ऑटोमेटिक हो जाता है और उनको पता नहीं होता है, क्योंकि मेरा भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब मैंने खाता खुलवाया मुझे नहीं पता था उस समय डीबीटी होता क्या है, और तभी हमारा लिंक कर दिया गया था। देख सकते हो बहुत पहले लिंक किया गया था। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमारा जो है एक नया अकाउंट ओपन करवाने के बाद वहाँ पर भी लिंक कर दिया गया बिना बताए ही। तो ऐसे बहुत से यूजर्स के साथ होता है कि उनका डीबीटी लिंक होता है और उनको पता ही नहीं होता है और वो दोबारा ट्राई करते रह जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप पता कर लीजिए कि जो है आपका स्टेटस क्या है। UIDAI की वेबसाइट या फिर NPCI की वेबसाइट से आधार मैप स्टेटस देख लीजिए, उसके बाद ही आप प्रोसीड करेंगे। बाकी हमने डीबीटी से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप उस वीडियो को देखिए और लगभग डाउट आपके जो है उस वीडियो से भी पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर हुआ होगा, और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।